Hello, how are you guys? You are welcome in time of Padhai Talk. In this lecture, we discuss about what is issue between India and Nepal. But before we discuss about the geography of Nepal, and finally we discuss about the questions which is important and very important and may come in our exams. So let's start. ये है हमारा प्यारा भारत और इसके नॉर्थ में यहाँ है नेपाल। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके अलावा वेस्ट बंगाल और सिक्किम राज्यों को टच करता है। नेपाल की ज्योग्राफी में सबसे पहले हम जानेंगे कि नेपाल में कितने प्रोविंसेस हैं, यानी कितने प्रदेश हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे कि उन प्रदेशों में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और हम दोस्तों ये भी बात करेंगे कौन सा प्रोविंस जो कि उत्तराखंड राज्य को टच करता है, क्योंकि उत्तराखंड का जो ये इलाका है यहाँ भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद चल रहा है और हम उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रोविंसेस देखते हैं। तो पहले हम यहाँ वाले प्रोविंस की बात करते हैं। ये है नेपाल का प्रोविंस फर्स्ट, और इसके कनेक्टिंग बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पर भारत का सिक्किम राज्य, और इसके बाद नीचे की ओर भारत का पश्चिम बंगाल राज्य, और इसके बाद यहाँ बिहार राज्य, और इसके बाद यहाँ पर नेपाल का प्रोविंस 2 और प्रोविंस 3 नेपाल के प्रोविंस फर्स्ट को टच करता है। और अगर इस वाले इलाके की बात करें तो यहाँ पर चीन का ऑटोनॉमस स्टेट तिब्बत जो है नेपाल के प्रोविंस फर्स्ट को टच करता है। और प्रोविंस फर्स्ट में 14 जिले हैं जिनके नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप चाहें तो वीडियो रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह ये है नेपाल का प्रोविंस सेकंड, और इसमें अगर जिलों की बात करें तो कुल 8 जिले हैं, और पूर्व के 2 जिले यानी ये वाले 2 जिले प्रोविंस फर्स्ट को टच करते हैं, और बाद की ये 6 जिले जो हैं तो प्रोविंस 3 को टच करते हैं। और इस प्रोविंस का नाम है मिथिला प्रोविंस या कि मधेश प्रोविंस। ये है नेपाल का थर्ड प्रोविंस और इसका नाम है बागमती प्रोविंस। इसका अधिकतर इलाका पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्र में फैला हुआ है, और इन जिलों में से एक जिला भारत की सीमा से आकर लगता है। अगर इसमें कुल जिलों की बात करें तो यह 13 जिले हैं, और इनके नाम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर नेपाल के राजधानी की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू भी इसी प्रोविंस में आती है, और वह इस प्रोविंस का एक इम्पॉर्टेंट शहर भी है। इसके अलावा इस प्रोविंस में भक्तपुर और ललितपुर और 2 इम्पॉर्टेंट सिटी हैं। ये नेपाल का प्रोविंस 4 है और इसका नाम गंडकी प्रोविंस है, और इसमें कुल 11 जिले आते हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम प्रोविंस 5th की बात करते हैं। प्रोविंस 5th, इसमें 13 जिले आते हैं और इसका मैप कुछ इस प्रकार है। इसी तरह प्रोविंस 6 का नाम है कर्णाली प्रोविंस, और यह कर्णाली नदी के नाम पर रखा गया है। अगर इसमें जिलों की बात करें तो इसमें 10 जिले आते हैं, और इनके नाम हैं दैलेख, डोलपा, हुमला, जाजरकोट, जुमला, कालीकोट, मुगु, रुकुम, सल्यान, सुरखेत। ये है नेपाल का वेस्टर्न मोस्ट प्रोविंस नंबर 7, और इसका नाम है सुदूर पश्चिम प्रदेश। नेपाल के इस प्रोविंस में 9 जिले आते हैं, और इनके नाम हैं अछाम, बैतडी, बझांग, बाजुरा, डडेलधुरा, दारचूला, डोटी, कैलाली, कंचनपुर। और ये जो दारचूला डिस्ट्रिक्ट है जो कि यहाँ पर है, ये भारत के उत्तराखंड राज्य के साथ सीमा बनाता है। आइए अब हम बात करते हैं भारत और नेपाल के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में। ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके नॉर्थ में यहाँ पर है नेपाल। भारत का उत्तराखंड राज्य जो कि यहाँ पर है, और इसका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि यहाँ पर है। और इसी तरह नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश में आता है दारचूला डिस्ट्रिक्ट। अब हम बात करते हैं भारत और नेपाल की सीमा के बारे में। तो दोस्तों, ये है काली रिवर जिसे शारदा रिवर भी कहते हैं, और यही भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। और यहाँ पर है काला पानी रीजन, ये देखिए। और इसी तरह यहाँ पर है लिपुलेख पास, और यहाँ पर है लिम्पियाधुरा एरिया, जिसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद है। नेपाल दावा करता है ये तीनों ही रीजन नेपाल को बिलोंग करते हैं, जबकि इंडिया कहता है कि यह तीनों ही स्थान भारत के उत्तराखंड राज्य को बिलोंग करते हैं। इसके लिए हमें जानना होगा कि सुगौली ट्रीटी के अनुसार यह किसके ज़्यादा फेवर में है।
सुगौली ट्रीटी जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था और नेपाल में उन दिनों राजशाही चलती थी। नेपाल के राजा गुरगजराज मिश्र हुआ करते थे। उसी समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कर्नल पेरिस ब्रेडशा ने और नेपाल की ओर से नेपाल के राजा गुरगजराज मिश्र ने एक समझौते पर, जिसे सुगौली ट्रीटी कहते हैं, इस पर सहमति जताई और इसकी शर्तों को माना। और वो शर्तें क्या थी कि नेपाल के राजा ने पिछले 25 साल में जो भी इलाके जीते हैं और इन इलाकों में से पूर्व में सिक्किम, पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल राजशाही और दक्षिण में तराई का अधिकतर क्षेत्र शामिल था। ये सभी क्षेत्र जो है तो नेपाल के राजा को फिर से कंपनी को लौटाने होंगे और ये शर्तें सभी नेपाल के राजा ने मान ली थी और इस पर साइन कर दिया था। साइन करने की तारीख थी 2 दिसंबर 1815 और यह ट्रीटी जिस दिन लागू हुई थी वो डेट थी 4 मार्च 1816। अब क्या हुआ कि भारत में स्वाधीनता संग्राम जारी हुआ और ये 1857 की स्वाधीनता संग्राम जो हुआ, इसमें नेपाली सेनाओं ने, जो कि राजा के सैनिक थे, वो जो है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों का सहयोग कर देते हैं और इसी से खुश होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहुत बड़ा भूभाग जो कि सुगौली ट्रीटी के अनुसार अपने कब्जे में लिया था, वह फिर से जो है तो नेपाल के राजा को लौटा दिया। अब बात आती है भारत और नेपाल के बीच सीमा विभाजन की। तो भारत और नेपाल के बीच सीमा तय करने के लिए आज दिन तक केवल एक ही आधिकारिक और प्रमाणिक दस्तावेज है और ये है सुगौली ट्रीटी और सुगौली ट्रीटी की शर्तें। हमने यहाँ पर सुगौली ट्रीटी की शर्तें लिखी हैं। इनमें से हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़कर बताते हैं। पॉइंट नंबर 5 कहता है, नेपाल के राजा, उसके वारिस और उत्तराधिकारी काली नदी के पश्चिम में स्थित सभी देशों पर अपने दावों का परित्याग करेंगे और उन देशों या उनके निवासियों से संबंधित किसी भी मामले में स्वयं को सम्मिलित नहीं करेंगे। यानी कि काली नदी जो है उसके पश्चिम का संपूर्ण इलाका इंडिया का होगा। चलिए हम काली नदी दिखाते हैं आपको। तो ये रही काली रिवर, ये वाली है काली नदी, जिसे महाकाली नदी या कि शारदा रिवर भी कहते हैं। और यहाँ पर है काला पानी क्षेत्र, ये है काला पानी क्षेत्र और ये है मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर ट्रैक, जो कि नेपाल कहता है कि इसके इलाके में बनाया गया है और इंडिया कहता है कि यह हमारे हिस्से में आने वाले क्षेत्र में बनी सड़क है। तो इसीलिए ये काली नदी के पश्चिम का संपूर्ण क्षेत्र भारत को जाता है। यह सुगौली ट्रीटी में स्पष्ट लिखा गया है, परंतु यह ट्रीटी यह नहीं डिफाइन करती है कि कोई राष्ट्रीय परिसीमन, मतलब कोई निश्चित लाइन डिफाइन नहीं करती है कि यहाँ से ये एरिया भारत को बिलोंग करेगा और यहाँ से इसके पूर्व का एरिया नेपाल को बिलोंग करेगा। इसी कारण आज भी ये वाला रीजन, यानी कि यहाँ पर है लिपुलेख पास और यहाँ पर है काली नदी यानी कि काला पानी रीजन और यहाँ पर है लिम्पियाधुरा, और ये तीनों ही इलाके नेपाल कहता है कि यह उसके इलाके के क्षेत्र हैं, जबकि भारत कहता है कि उसके उत्तराखंड राज्य का यह अभिन्न हिस्सा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एज एन स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन कौन से बेसिक फैक्ट जो कि याद रखने चाहिए। तो सबसे पहले हम नेपाल से जुड़े हुए फैक्ट जानते हैं। नेपाल किस रीजन में आता है? ये एशिया रीजन में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। और इसके कैपिटल की बात की जाए तो ये काठमांडू है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है। और यहाँ की करेंसी की बात की जाए तो ये है नेपाली रुपी, जो कि यहाँ पर है। और यहाँ के प्रेसिडेंट, नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम है विद्यादेवी भंडारी और वाइस प्रेसिडेंट का नाम है नंद किशोर पून, जो कि यहाँ पर बने हैं। प्राइम मिनिस्टर का नाम है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली और इसे शॉर्ट फॉर्म में केपी शर्मा ओली भी लिखा रहता है, जो कि यहाँ पर है। चीफ जस्टिस की बात करें तो ये हैं चोलेंद्र शमशेर राणा। और नेशनल फ्लावर की बात की जाए तो यहाँ पर ये नेशनल फ्लावर बना है और इसे नेपाली भाषा में लाली गुरस कहते हैं। अगर इसका साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो ये है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरेटम, और ये पुष्प जिस पेड़ में उगता है वही नेपाल का नेशनल ट्री है, रोडोडेंड्रॉन। अगर हम नेशनल एनिमल की बात करें तो ये है काऊ, गाय। और नेशनल बर्ड की बात करें तो ये है हिमालयन मोनल, और इसे जो है तो डेनफे भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। तो नेपाल का संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ
और यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हैं। और मनीषा कोइराला जो कि अभी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री हैं, इन्होंने भी इस मुद्दे से जुड़ा हुआ एक बयान दिया था। अब हम बात करते हैं नेपाल में संसद में सीटों की संख्या जो कि 334 है और एसएससी में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। संसद की बात करें तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और जिसे जो है तो नेपाली शेरपा लोग सागर माथा कहते हैं। तो आप एक और पॉइंट याद रखिएगा कि सागर माथा शेरपा लोग जो होते हैं नेपाली में वो जो है तो सागर माथा नाम यूज करते हैं माउंट एवरेस्ट के लिए। अगर नेपाल की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो है कर्णाली नदी, जिसे भारत में घाघरा नदी कहते हैं और यह गंगा की सहायक नदी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अगर नेपाल के प्रथम राजा यानी फर्स्ट किंग ऑफ द नेपाल कहा जाए तो ये है पृथ्वी नारायण शाह और नेपाल के राष्ट्रीय खेल का नाम है वॉलीबॉल। और नेपाल जो है तो सार्क देशों का मुख्यालय भी है और इसका मुख्यालय है काठमांडू में जो कि नेपाल में स्थित है। इसके अलावा नेपाल और भारत के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसे सूर्य किरण कहते हैं। नेपाल में भगवान बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भी है और इस स्थान का नाम है लुम्बिनी। माँ सीता की जन्मभूमि जनकपुरी यानी कि माँ सीता की जन्मभूमि जनकपुर भी नेपाल में ही है। और नेपाल का प्रथम उपग्रह नेपाली सैटेलाइट फर्स्ट है यानी कि नेपाली सेट 1। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए यानी कि भारतीय राज्य उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ बेसिक फैक्ट, और इस मुद्दे के कारण उत्तराखंड से भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है उत्तराखंड राज्य और इसके यहाँ पर है चाइना और यहाँ नेपाल। और ये देखिए दोस्तों, ये जो है तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है तो 1 2 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नेपाल से उत्तराखंड की सीमा शेयर करते हैं, साझा करते हैं। और इस तरफ है चाइना यानी कि इधर है तिब्बत। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के फैक्ट की। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, इसका सबसे बड़ा शहर भी देहरादून है और यहाँ की जनसंख्या है 10,86,252। और ज़िले की बात करें तो उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं। और राजभाषा की बात करें तो हिंदी और संस्कृत उत्तराखंड की राजभाषा है। इसके अलावा उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ के राज्यपाल का नाम है श्रीमती बेबी रानी मौर्य और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ का मुख्य न्यायालय जो है वो नैनीताल में है। और यहाँ की विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा में सीटों की संख्या की बात करें तो ये 71 है। और उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो ये 3 सीटें हैं। और लोकसभा में सीटों की संख्या की बात करें तो ये 5 हैं। और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में है। अब चलिए दोस्तों, हम कुछ और बातें जानते हैं। दोस्तों, हमारी राय के अनुसार भारत और नेपाल के बीच अत्यंत गहरे संबंध हैं। इसीलिए भारतीय नागरिक को नेपाल जाने के लिए और नेपाली नागरिक को भारत आने के लिए कोई भी वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए हम अपील करते हैं कि भारत सरकार और नेपाल की सरकार एक मंच पर आकर आपसी बातचीत के जरिए कोई निष्कर्ष निकालें। और रही बात नेपाली नागरिकों की, तो बिल्कुल भी अदर पड़ोसी कंट्री के इन्फ्लुएंस में ना आएँ और फेक न्यूज़ को बिल्कुल भी ना फैलाएं। और इसके अलावा भारतीय नागरिकों से भी अपील है कि वो नेपाली नागरिकों को उतना ही रिस्पेक्ट दें। और आपको पता भी होगा कि गोरखा नागरिक जो कि नेपाल के हैं वो आज भी भारत की आर्मी में अपनी सर्विस दे रहे हैं। और इसी तरह नेपाली नागरिक भी, कई सारे नागरिक बिजनेस के पर्पज़ से इंडिया पे रह रहे हैं कई सालों से। तो हमारी राय के अनुसार ये मुद्दा अत्यंत सेंसिटिव है और इसका निष्कर्ष एक बातचीत के जरिए होना चाहिए और तीसरी कंट्री का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है दोस्तों वो बहुत ही सदियों पुराना है और सांस्कृतिक यानी कि हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। और नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ 81% हिंदू आज भी रहते हैं। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।